जी फ्रेंड्स, एचपीएलसी एनालिसिस करते हैं एज यू नो कि बड़ा सेंसिटिव एरिया है। लेकिन एचपीएलसी पे जाने से पहले जो एनालिस्ट है, एचपीएलसी ऑपरेटर है, उससे पहले वो प्रिपरेशंस का वर्क करता है, जिसमें आप स्टैंडर्ड प्रिपरेशंस करते हैं, मोबाइल पे प्रिपरेशंस करते हैं, सैम्पल प्रिपरेशंस करते हैं एंड सो ऑन। ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है आपको एचपीएलसी एनालिसिस के लिए डेफिनेटली। लेकिन आज का हमारा फोकस ये है कि अगर आपने स्टैंडर्ड ठीक तरीके से नहीं बनाया, उसको सही तरीके से डिज़ोल्व नहीं किया, सेकंड उसको ठीक तरीके से मिक्स नहीं किया, होमोजेनाइज नहीं है, तो उसका आपके एनालिसिस पे क्या इफेक्ट आएगा, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहला फैक्टर क्या है कि अगर आपने स्टैंडर्ड ठीक तरीके से नहीं बनाया और मिक्स ठीक तरीके से नहीं किया, तो सबसे पहला इफेक्ट ये होगा कि आपका जो रेप्लिकेट्स का एरिया है, एक स्टैंडर्ड आप लगाते हैं, उसके 5 रेप्लिकेट लगाते हैं, उसके एरिया में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ जाएगा। नंबर वन, ठीक है। यानी एरिया एक बहुत ज़्यादा नीचे जा सकता है, एक बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकता है, एक मिड में रह सकता है। जो रिक्वायर्ड वेट के लिहाज से एरिया है वो आपका नहीं आएगा, ठीक है। नंबर वन। दूसरा इफेक्ट क्या होगा, अगर एरिया में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ जाता है तो डेफिनेटली आपकी आरएसडी आउट हो जाएगी, ठीक है। यानी आपकी आरएसडी लिमिट से एक्सीड कर जाएगी, जो लिमिट रिक्वायर्ड होती है, नॉट मोर देन 2% वेरिएशन होना चाहिए एरियाज के दरमियान, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और आरएसडी अगर आउट है, जो आपके सिस्टम सुटेबिलिटी का पैरामीटर है, वो आउट हो गई, तो इसका मतलब है आपका सिस्टम आगे गो हेड नहीं दे सकते आप, आपकी एनालिसिस रुक जाएगी। नंबर दो। नंबर तीन पे क्या है, जो आपका डॉक्यूमेंट में लेट्स सपोज वेट रिक्वायर्ड था 50 मिलीग्राम स्टैंडर्ड का, ठीक है। एक्स प्रैक्टिस वही है, आप बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आप एज पर डॉक्यूमेंट वेट लेते हैं, अपनी मर्जी से वेट नहीं लेते, और उस वेट पे ज़्यादा वेरिएशन भी नहीं होना चाहिए, सही। और फॉर एग्जांपल अगर आपने वेट 49.8 ले लिया, 49.9 लिया है, और यही प्रैक्टिस अगर पीछे डॉक्यूमेंट में उठाएंगे, तो वो उन 49.8 या 49.9 पे जो आपका वेट आ रहा होगा, वेट पे एरिया जो आपका आ रहा होगा, वो उससे बहुत ज़्यादा वेट कर सकता है। इस पे ऑर्डर आप सवाल कर सकता है कि लास्ट एनालिसिस जो आपने की एक्स हिस्ट्री उठा के, कि 50 मिलीग्राम वेट पे आपका एरिया का रिस्पॉन्स तो ये आ रहा है, या लेट सपोज आपका एरिया 15 डिजिट्स में आ रहा है, और अब आपका इसी वेट पे एरिया 16 17 पे क्यों आ रहा है, और या कम क्यों आ रहा है, इसके पीछे क्या क्वेश्चन है, आपको जस्टिफिकेशन देनी पड़ जाएगी और आप प्रॉब्लम फंस जाएंगे, ठीक है। अगर आपका मोबाइल फेस, आपका स्टैंडर्ड ठीक तरीके से मिक्स नहीं है, ठीक है। तीसरा इफेक्ट ये। चौथा इफेक्ट क्या है कि जो अगर आपका स्टैंडर्ड ठीक तरीके से मिक्स नहीं था, और आपने उसको होमोजेनाइज नहीं किया, डिसइंटीग्रेट नहीं किया, और आपने चला दी और आपकी आरएसडी आउट हो गई, ये एक्टिविटी आपके ऑडिट ट्रेल में आ गई और आपने दोबारा स्टैंडर्ड बना के लगाया, ठीक है। यानी आपके आरएसडी आउट हो गई, डेफिनेटली आप आगे नहीं जा सकते। आपने दोबारा स्टैंडर्ड बनाया और दोबारा रेप्लिकेट लगाया उसी सीक्वेंस पे, उसी कमांड पे, नई सीक्वेंस बना के जो भी, तो इससे पहले वाली एक्टिविटी आपके ऑडिट ट्रेल में आ चुकी है। तो अगर ऑडिट ट्रेल में चला गया, वैसे तो जाता है, चेक करता है, तो आपको वहां भी जस्टिफिकेशन देनी पड़ जाएगी। एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आ सकता है आपके एनालिसिस पे। ये एनालिस्ट कौन था जिसने सेम टाइम पे, सेम डेट में 2 बार स्टैंडर्ड को, एक रेप्लिकेट को 5 बार से 10 बार क्यों लगाया, इसकी क्या वजह है, इसको आप जस्टिफाई करें। तो डेफिनेटली ये ऑडिट का पॉइंट बन जाता है। ऑडिट में आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि क्या वजह थी, आपने स्टैंडर्ड ठीक क्यों नहीं बनाया। तो आपकी ट्रेनिंग पे क्वेश्चन रेज हो जाएगा, आपके ऑपरेशन पे एनालाइज हो जाएगा, आप खुद हाईलाइट हो जाएंगे कि आपकी एनालिसिस रिपीटिशन पे जा रही है। तो एचपीएलसी पे रिपीटिशन वाला कॉन्सेप्ट तो आप जहन से निकाल दें कि जो भी आपको काम करना है, वन गो में करना है, राइट फर्स्ट टाइम करना है, ठीक है। तो ये 4 इफेक्ट आपके एनालिसिस पे आते हैं बहुत ज़्यादा। नंबर वन क्या था, आपकी एरिया में वेरिएशन आ जाता है, आपकी आरएसडी आउट हो जाती है, आपके ऑडिट ट्रायल में डेटा आ जाता है जिसको आपको जस्टिफाई करना बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, और आपका एक्स हिस्ट्री से आपका करंट स्टेटस के एनालिसिस का डेटा मैच ही नहीं कर रहा होता। आल्दो कि आपकी चीज़ें वो सेम होती है, मेथड वही होता है, वेट वही होता है, इंस्ट्रूमेंट वही होता है, लेकिन इतना वेरिएशन क्यों आ गया। दो एंड से आप बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं, आपको ऑडिट ट्रेल के हवाले से आपको जवाब देना पड़ जाता है कि ये रिपीट एनालिसिस क्यों हुई, और पहले वाले स्टैंडर्ड और सेम वेट सेम लॉट को दोबारा क्यों लगाया गया। क्लियर। तो ये बड़ा केयरफुली आपको काम करना पड़ता है। जब भी आप, मेरा मेरा एडवाइस आपको ये कि स्टैंडर्ड प्रिपरेशंस करें, उसको ठीक तरीके से मिक्स करें, ठीक है। स्टैंडर्ड को ठीक तरीके से, अच्छी प्रैक्टिस क्या है, अगर आपने जो फर्स्ट वेट लेते हैं, अगर आपके 100 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है या 50 ml है, तो 60% आपका डायलूट इसके अंदर होना चाहिए। कभी भी फुल ऑफ फिल नहीं करते हैं, ये गलत प्रैक्टिस से लोग क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड लिया और वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को फिल कर दिया और फिर शेक कर रहे हैं। नॉट गुड प्रैक्टिस,
ठीक है, जब भी आपने वेट लेना है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में तो 60% तक आपका वॉल्यूम हो, ये बेस्ट प्रैक्टिस है। उसको सही तरीके से मिक्स करें, फिर उसको आप सोनिकेटर पे डिसइंटीग्रेट करें। ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। सोनिकेटर पे आप सही तरीके से रखते हैं तो 10 मिनट या 5 मिनट आप वहाँ रखें तो आपका स्टैंडर्ड या जो भी सब्सटेंस है, आपका ड्रग सब्सटेंस सही तरीके में डिजोल्व हो जाता है, क्योंकि वहाँ वेव्स और वाइब्रेशंस होती है जिससे आपका स्टैंडर्ड में डिसइंटीग्रेशन सही हो जाती है और आपका स्टैंडर्ड सही मानों में डिजोल्व हो जाता है और आपकी एनालिसिस पे इफेक्ट नहीं आता। क्लियर? जब भी अगर आपका स्टैंडर्ड ठीक तरीके से नहीं बनेगा तो आपके ये कॉन्सिक्वेंसेस सामने आएंगे, ये इफेक्ट आपके एनालिसिस में आएंगे जिससे आपको बचना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।